बुढ़ापे में एक पिता अपने ही बच्चों पे बन गया है बोझ। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, सनातन के पिता सनातन की सासू माँ से नाराज होकर अपने बेटी के घर चले गए। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बेटी के घर जरूर मुझे सहारा मिलेगा, और बेटी ने सहारा भी दिया। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि बेटी के घर से ये वीडियो आता है कि अब हम नहीं झेल सकते, अब नानू को नहीं झेल सकते। यानी कि बेटी के जो बेटा जी हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उसने बोला है कि अब हम लोग दादू को नहीं झेल सकते। तो आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम वही रिएक्शन देते हैं जो हम वीडियो में देखते हैं और उसके आधार पर आप लोगों के बीच में उसको निकाल कर लाते हैं, है ना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक सनातन के जो पिताजी हैं, उनकी एक आदत बहुत खराब है। उनका एक नशा का लत है, और ये शुरू से ही सनातन ने अपने वीडियो में बताया है कि ये नशे में बहुत ज़्यादा अपना आपा खो देते हैं, और उनका कंट्रोल नहीं होता है गुस्सा। और शायद अब ये समझ में आ रहा है कि जो ये पिताजी हैं, इनका कहीं ना कहीं घर छोड़ने का एक रीज़न ये भी आ सकता है कि ये घर में शायद नशा किए होंगे, जिसके वजह से इनको लगा होगा कि सनातन की जो सासू माँ हैं वो मेरे से छुआछूत कर रही हैं। और सामने वाला अगर इंसान नहीं समझ पाता है तो उसको बैठाकर समझाना चाहिए। लेकिन आज जब मैंने सनातन की बहन के बेटे का वीडियोस देखा, उसमें बेटे ने बोला कि अब हम लोग नहीं झेल सकते, दादू को नहीं रख सकते। तो इसमें उसके बाद से उस लड़के ने ये भी बोला कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जो नाना है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिए हैं, बोल रहे हैं कि अब मैं कोई नशा नहीं करूँगा। तो अच्छी बात है, बहुत हद तक यहाँ पर सुधर गए हैं, आगे भी सुधार ले तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि कहीं ना कहीं जो बेटी है, बेटी के घर में जो सदस्य हैं, वो लोग इस पिता के इस नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बोला तो था बातों बातों में, लेकिन उसको मजाक में कन्वर्ट कर दिया बेटे ने। बाकी सनातन के तरफ से भी वीडियो आया है कि सनातन के जो पिताजी हैं वो आने के लिए बोल रहे हैं, घर पर आने के लिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है अंजलि की बहन का डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, दिखाकर और उसके बाद से नदी में, जहाँ पर ये नदी लांघ कर ही अपनी बहन के यहाँ जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है या गाड़ी भी टूट गई है। तो वो सब चीज़ें ठीक करवा कर जाएंगे अपने पिताजी को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे एक यहाँ पर रीजन समझ में आ रहा है इन पिताजी का, जो इनकी एक जो गंदी लत है उसके वजह से परिवार वाले हो जा रहे हैं परेशान। अब बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप बोझ बन गए हैं अपने ही बच्चों पे। देखो, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसको ज़्यादा वो सिंपति देने लगते हैं कि यार बुढ़ापा है, इसका कोई नहीं है। लेकिन जिसके घर में वो बूढ़ा सदस्य होता है ना, वो सामने से ज़्यादा जानता है अपने सदस्य। और कहीं ना कहीं कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब बुढ़ापे में अगर ये गलत लत है सनातन के पिताजी को, तो उनकी लत को छुड़ाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पे कि भाई चलो ठीक है, जो मैंने शुरू से किया है वो अब न करे, क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा भी आ गया है, दादू बन गए हैं, तो उसके सहारे ही वो पूरा दिन अपना दिनचर्या निकाल सकते हैं। लेकिन यही एक रीज़न है जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और बहुत चिल्लाने लगते हैं। और वही आदत वहाँ पर भी ये कर रहे हैं अपनी बेटी के यहाँ। तो देखो, बेटा तो बर्दाश्त कर लेगा। मैं कहूँ कि अगर बेटा के घर में ये कुछ भी कहेंगे ना, अगर बेटा दो बात बोल देगा तो दुनिया जग जाहिर हो जाएगी। वहीं पर बेटी नहीं बर्दाश्त कर सकती है अपने माता पिता को, यानी कि मायके के जो माता पिता हैं वो बेटी ज़्यादा दिन तक नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो सनातन के साथ में वो रहते हैं हमेशा से ही, और अंजलि उनको मतलब जिस तरह से ट्रीट करती है,
कहीं ना कहीं अंजलि के साथ भी वो व्यवहार होगा। ये गुस्सा वाला है, एंग्री वाला, ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं किसी के ऊपर, जो कि सनातन ने अपने वीडियो में बताया कि पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, आपा खो देते हैं, जैसे कि सनातन के सासू माँ के साथ में। तो भाई जो घर का सदस्य है वो तो आपका बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बाहरी सदस्य नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही तीसरा सदस्य आया है उस घर में। आपका चाल ढाल, आपका रहन कुछ नहीं जानता है। धीरे धीरे उसकी जब रहने लगेगा तो दिनचर्या समझ में आएगी। सनातन के पिताजी जो हैं, सासू माँ से उनका ज़्यादा वो है, मतलब 36 का आंकड़ा, उनसे मांगना, उनसे पानी मांगना, उनसे चीज़ें मांगना, सामान मांगना, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इस चीज़ की। उस घर में अंजलि भी है, उस घर में काजल भी, अंजलि की बहन, उस घर में खुद की बेटी भी रहती है, सनातन की बहन जो है। तो और भी सदस्य से आप मांग सकते हो, अपनी समधिन से जरूरी थोड़े है कि आप मांगो। और वहीं पर इनको इग्नोर करने पे ये एंग्री स्वभाव दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी उस टाइम पर गुस्सा आया कि भाई ये क्या चीज़ हुआ। सनातन ने ये बात खुलकर नहीं बताई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि हमने सोचा था कि एक टाइम पे ये छोड़ दिए हैं, जो इनकी बुरी लत है, आदत है नशे की। सनातन ने बहुत पहले बताया था कि बहुत सिखाते हैं, बहुत समझाते हैं, और इनका आव भाव या जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वीडियो में देखकर नहीं लगता है। अब वीडियो 10 मिनट की होती है, पूरे दिन की तो होती नहीं है, तो उससे ये लगता है कि भाई अब सुधर गए हैं, लेकिन सुधरे नहीं हैं। बुढ़ापे में बचपने वाला व्यवहार अब कर रहे हैं। और यही है कि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो सामने वाला क्यों हमको समझेगा, है ना। तो सनातन को भी काफ़ी हेट मिला, हमने भी वीडियो बनाया, रिएक्शन बनाया। भाई जाहिर सी बात है, हम बनाए हैं, आप लोग देखे हो। तो जब हम स्वभाव किसी का नहीं जानेंगे ना, तो हम सामने वाले को ही गलत ठहराएंगे। और सनातन ने इतना ही बताया था कि अंजलि की माँ से ऐसा कह रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, और इनको लगा कि वो छुआछूत कर रही हैं, तो इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। तो भाई हमने भी बोला कि भाई घर छोड़कर, उनका घर है, तीसरे व्यक्ति की वजह से वो घर छोड़कर अपना चले जाएं, ये सही नहीं है। भले ही तीसरे व्यक्ति को अपना दूसरे घर में शिफ्ट कर दो, अपने पास ही कहीं रूम रेंट लेकर आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन देखते हैं कि सनातन के पिताजी का जो व्यवहार है वो चेंज होता है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। उसी में कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सावित्री आई थी और सावित्री की 5 बहनें आई थी, 4 बहनें या 4 बहनें हैं शायद, चारों बहनों ने आकर भड़काकर उनको घर से निकाल दिया, भड़का दिया, भड़का कर चली गई, वो घर से भड़क कर चले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहनें भड़का कर जाएंगी, उनको भड़काने से मिलेगा क्या। एक बहन खुद ही कह रही है कि मैं नहीं झेल सकती भाई, और दूसरी बहनें जो हैं, एक गरीब घर की है, अभी जल्द ही सनातन ने दिखाया था उसका, लकी दीदी का घर, और एक बहन जो है सनातन के घर ही रहती है, और एक बहन नागपुर में रहती है। तो शायद सावित्री तो कभी नहीं लाएगी अपने घर में, क्योंकि उसके घर में खुद ही ऑलरेडी पागल लोग भरे पड़े हैं। मतलब अब मैं उस लैंग्वेज में नहीं कह रही हूँ, अच्छे लोग भी पागलपन का मतलब व्यवहार करते हैं यार। जो गणेश का सिचुएशन है, जो सासू माँ का सिचुएशन है, चिल्ला चोट, मतलब इतना ज़्यादा हंगामा उस घर में होता है। तो सावित्री तो कभी नहीं चाहेगी कि उसके पिता उसके घर में आए रहने के लिए। बाकी यही कहेंगे कि ऑडियंस को जब सच्चाई नहीं पता होती है तो ऑडियंस को भी दोष नहीं देना चाहिए, और बोलना भी नहीं चाहिए कि ऑडियंस ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। भाई जो दिखाओगे उस पर लोग रिएक्ट करेंगे। और सच्चाई यही है कि इनके पिताजी का जो आदत है, बहुत बुरी लत है, और उस बुरी लत से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिसकी वजह से परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं और साथ साथ रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना। बाय बाय।